नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। एक वोट की कीमत तुम क्या जानो बाबू। एक वोट की कीमत पूछनी है तो शिवराज सिंह चौहान के पास जाइए। शिवराज के घुटने पर बैठने की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये तस्वीर दिखाती है कि लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। वो बात अलग है कि चुनाव के बाद नेता जनता को ही भूल जाती है और चुनाव से ठीक पहले जनता को ही भगवान की तरह पूजती है। यही वजह है कि जनता को किसी प्रेमिका की तरह रिझाने के लिए मुख्यमंत्री जी भी नए नए स्वांग रचा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की जो तस्वीर वायरल हो रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि मुख्यमंत्री को अब जनता की याद आ गई है और अगर उन्हें मौका मिले तो वो उनको सर पर भी बैठा लेंगे। अब इसे चुनावी स्टंट कहिए या फिर लोकतंत्र की ताकत, पर मुख्यमंत्री घुटनों पर बैठकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और शिवराज सिंह चौहान लगातार रैली पर रैली कर रहे हैं। अभी तक इन रैलियों में अपनी प्रतिद्वंदी कमलनाथ पर ही निशाना साधते थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने मंच पर नेतागिरी का नया आयाम ही प्रस्तुत कर दिया जब वो घुटनों पर बैठकर जनता से अनुग्रह कर रहे थे। ये बात अलग है कि शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने घुटनों पर बैठकर जनता से विनय किया वो बताता है कि लोकतंत्र की असली ताकत क्या है। आपका एक एक वोट कितना कीमती है। इस तस्वीर को चाहे तो आप फ्रेम करके या स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर ले ताकि जब भी चुनाव हो तो आपको भी एक वोट की कीमत का पता चल जाए। एक वोट किस तरह से एक मुख्यमंत्री को ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री तक को भी घुटनों पर ला सकता है। हालांकि विपक्ष इसे चुनाव स्टंट माने, लेकिन ये वो सच्चाई है जो लोकतंत्र की परिभाषा को गढ़ती है। भाषण के दौरान ही वो घुटनों पर आ गए थे। उन्होंने बोला कि आज मेरे दिल में आ रहा है कि मैं यहाँ बैठकर सिर झुकाकर मंदसौर और नीमच की जनता को प्रणाम कर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूं। चुनाव के समय लोग कहते थे कि मंदसौर और नीमच में सुपड़ा साफ हो जाएगा, तब आपने ऐसा साथ दिया कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने आगे कहा कि कमलनाथ जी ने फसल बीमा के प्रीमियम का 2200 करोड़ रुपए जमा नहीं किया था। मुख्यमंत्री बनते ही मैंने 2200 करोड़ रुपए प्रीमियम की राशि जमा कर दी है और 3100 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेज दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। प्रत्याशी 16 अक्टूबर तक अपना नामांकन भर सकते हैं और 19 तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। 3 नवंबर तक चुनाव होंगे और 10 नवंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। 2018 में कांग्रेस ने यही 28 में से 27 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। बीजेपी के खाते में सिर्फ एक ही सीट आई थी और जो सीट बीजेपी ने जीती थी उनके विधायक मनोहर ऊंटवाल के मृत्यु के कारण ही उपचुनाव होने जा रहे हैं। यानी इस बार कांग्रेस अपने इतिहास को दोहराने की कोशिश करेगी और बीजेपी चाहेगी कि उनके रिकॉर्ड में थोड़ा बहुत तो सुधार हो। अब नतीजे तो देखने लायक होंगे। खैर, जनता को इस बात को समझ लेना चाहिए कि जनता ही मालिक है। अब जिसे चाहे वो राजा बना दे और जिसे चाहे रंग। उदाहरण के लिए आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये भी हाल ही की है। बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई रैली के साथ जा रहा है तो कोई गाने बाजे के साथ। लेकिन जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र में अलग ही नजारा देखने को मिला जब प्रत्याशी जयंत कुमार ने अपने एक समर्थक को कंधे पर उठाकर निर्वाचन कार्यालय तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस लोकतंत्र में जनता मालिक है और अगर यहाँ की जनता मौका देती है तो आगे भी जनता को कंधे पर उठाकर रखूंगा। अब दोनों तस्वीरों को अपने जहन में उतार लीजिए और इस बात को समझिए कि आपका एक एक वोट कितना कीमती है। जो लोग वोटिंग के दिन को नेशनल हॉलिडे समझकर छुट्टियां बिताने लगते हैं या फिर कहीं पिकनिक की तैयारी करते हैं, उनके लिए दो तस्वीर बेहद कीमती है। इस बात को समझिए कि हमारे देश को आज़ादी यूं ही नहीं मिली। देश की संप्रभुता और विकास के लिए ज़रूरी है कि आप वोट करें।